9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना भारत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा आंख और कान फोड़ दिया। 2 F-16 और एक C-130J भी चटकर गई भारतीय वायुसेना। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही, आप कुर्दों को सपोर्ट करिए, तुर्की के विभाजन की बात करिए। अब रिपोर्ट आई है और पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। जी हाँ, उधमपुर एयरबेस पे गई और नाम है जो है खानपुर है ना, नूर खान नहीं, पठानकोट एयरबेस है, हाँ। उधम एयरपोर्ट है, राजौरपुरी है। हाँ। भारत कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, भारत कर रहा है। आप कहां पे सोए हुए हैं? 4000 अरब का बजट आप ले रहे हैं। दोबारा आफ्टर 1 मंथ दोबारा ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना, दोबारा कहना कि सिंदूर बॉम्ब बन गया, ठीक है ना जी, और हम पाकिस्तानी दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आजम ऐसे नहीं बोल सकता, पाकिस्तानी वजीर आजम को बोलने ही नहीं आता। क्या भारत को नहीं मालूम कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर पावर है? चुप, बिल्कुल चुप। आज के बाद अगर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमकी दी तो वही, पाकिस्तान बुरी तरह से घिर गया है। पाकिस्तान कभी तिलमिला रहा है, कभी बिलबिला रहा है, कभी धमकी भी दे रहा है, अच्छा, और कभी बातचीत की पेशकश भी कर रहा है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। तैयार नहीं थे, चलो तैयार नहीं थे, अब तैयार हो। 2 हफ्ते तो हो गए, तैयार हो। कब तैयार हो गए? पहल क्यों कर? अगर आप 200 टैंक्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, अगर आप उनकी डिविजन्स देख रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है कि उनकी फौज आपसे ज्यादा है नंबर वाइज, आपको पता है उनकी एयरफोर्स जितने भी इनएफिशिएंट हो नंबर्स वाइज तो ज्यादा है, और उनका नेवी तो है ही बहुत ज्यादा। डॉक्टर जयशंकर जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में 2 बातें डॉक्टर जयशंकर ने बोली। पहली बात, उन्होंने पूरी दुनिया को समझाया, स्टेज था जर्मनी लेकिन ऑडियंस थी पूरी की पूरी दुनिया, और यह बोला कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान जो मर्जी चाहे कर ले, पाकिस्तान यह कहता है ना कि अगर तुमने ये करा, अगर तुमने जवाबी कार्रवाई करी तो हम न्यूक्लियर अटैक, एटम बॉम्ब पाव किलो के होंगे तुम्हारे पास। जय हिंद दोस्तों। इंडिया और पाकिस्तान में जब भी जंग का माहौल बनता है और जंग जैसा हालात होता है तो पाकिस्तान केवल एक ही बात पर उछलता है और एक ही बात बोलता है कि हम न्यूक्लियर पावर है, और ये बात इंडिया भूल रहा है। लेकिन भिखारी पाकिस्तानियों अनपढ़ को कैसे बताया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है और हम भी पाकिस्तान के नामो निशान मिटा सकते हैं। भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में साफ साफ यह बात बोले हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल से भारत अब नहीं डरेगा, और जब भी पाकिस्तान आतंकवादियों को सहारा लेकर भारत में कोई भी हमला कराता है तो उसके बाद पाकिस्तान जंग के लिए तैयारी हो जाए। यानी पीएम मोदी का साफ साफ यह कहना है कि आतंकवादी अगर कोई भी हमला करते हैं तो पाकिस्तान से सीधे जंग होगा। दोस्तों, जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किए उसके अंजाम तो आप लोग देखे ही होंगे, और सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्लांट है जहां पाकिस्तानी आर्मी अपने न्यूक्लियर बम को रखे हुए हैं, भारत ने उस पर भी हमला किया और यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैला था। पाकिस्तान इस बात को छुपाने की कोशिश किया लेकिन सच नहीं छुपता है। दरअसल जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट लगा हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी रखे हुए थे, वहां के आसपास के सभी गांव को खाली करा दिया पाकिस्तानी आर्मी। जब भारत के मिसाइल वहां पर गिरी थी तो पाकिस्तान के तो कोई सिस्टम नहीं था कि भारत के मिसाइल रोक पाए, और वहां न्यूक्लियर बम पर बहुत बड़ा असर पड़ा और वो डैमेज हो गया, जिसके चलते उसमें से रेडिएशन निकल रहा था और उस रेडिएशन से गाँव वालों बहुत ज्यादा क्षति पहुंच जाता और गाँव वाले मर भी जाते। इसीलिए पाक आर्मी ने आसपास भी जितने गाँव थे उनको खाली करा दिए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी के साथ साथ पाकिस्तान के पीएम भी आतंकवादियों के खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, और यह पूरी दुनिया देखी है और जानती है। यानी पाकिस्तान भी आतंकवादियों का देश घोषित होने वाला है बहुत जल्द। वहां पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ, मगर हिंदुस्तान ने आनन फानन 10 मिनट के अंदर एफआईआर रजिस्टर की और उस पर
उसके बाद हिंदुस्तान की मीडिया ने, हिंदुस्तान के सियासतदानों ने, एंकर्स ने पाकिस्तान के ऊपर बेजा इल्जामात की बौछार कर दी। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। जो जुबान पाकिस्तानी आतंकी बोलते हैं वही जुबान पाकिस्तानी आर्मी बोलती है। भारत हमेशा से पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी और आतंकियों के नेक्सस का दावा करती आई है और आज एक बार फिर साबित भी हो गया है। पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग ISPR के DG लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी अभी पेशावर गए थे। वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने KPK के स्टूडेंट से बातचीत की और अपनी स्पीच में उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुना आपने? ये कोई आर्मी ऑफिसर का स्टेटमेंट हो सकता है? ये तो किसी गुंडे मवाली की जबान लग रही है। और ये आदमी पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग का चीफ है। बताया जा रहा है कि कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जहां रखे हुए या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जहां पर है वहां पर भी वो मिसाइल्स या वो कह लीजिए जो अटैक्स थे, उनके जो मिसाइल से या ड्रोन अटैक्स जो थे वो वहां पर भी जाकर गिरे हैं। उससे नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था, क्योंकि जाहिर है न्यूक्लियर वेपन्स जहां पर होते हैं, अगर कोई ये समझे कि जी वहां पे गिरने से कुछ नहीं होगा तो ऐसी बात नहीं है। बाकी जो बात की जा रही है कि जी न्यूक्लियर वेपन्स जहां रखे हैं या इंस्टॉलेशन जहां है वहां से किसी किस्म की लीकेज है या कोई बात है। पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्षों में भारत ने कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार यह संख्या अलग अलग बताई गई है, लेकिन आमतौर पर 3 से 5 लड़ाकू विमानों मुख्यतः F-16 और JF-17 को मार गिराने का दावा किया गया है। डिस्कस कर रहे हैं, मुझे अपने इदारों को हम क्यों डिस्कस ना करें कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। 2014 में भारतीय NSA की जानिब से कहा गया कि आइंदा कोई मुंबई हुआ तो पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो देगा। इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये फैटिफ जिसमें पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकल के जो है वो व्हाइट लिस्ट में गया था, तो अब मुस्तकबिल में हमें किस तरफ को तवज्जो देनी है, कौन से लूप होल्स हैं? इस सिलसिले में वो एक डोजियर तैयार कर रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब इसे दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए भारत जो है वो केस बना रहा है। हमारे जो यहाँ पे फोर्सेस है बलूचिस्तान में, जिनको हमने इतने इख्तियारात दिए हैं, जो मुझे भी तलाशी कर सकता है, मेरे घर में भी बगैर पूछे घुस सकता है, हम उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई आप क्या कर रहे हो वहां पे। सही कहा आपने, ये बड़ी अफसोस की बात है। ये ऐसा वक्त नहीं है जिधर हम एक एक के खिलाफ तनकीद करना चाहिए, ये ऐसा वक्त नहीं है। मगर